समाचार सारथी के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा प्रसाद और मेरे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर डॉक्टर गार्गी पांडे जी। आज हम इनसे बात करेंगे बॉडी शेमिंग को लेकर के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बॉडी शेमिंग के कारण जो है लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। गार्गी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि बॉडी शेमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जिसकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, वो लूज़ भी हो जाता है और फिर वो बाहर निकलने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगते हैं। फिर तो आप इसके बारे में बताएं कि ये कैसे मतलब इन चीज़ों को रोका जाए, या फिर अब क्या होता है ना कि हर किसी को हम चुप नहीं करा सकते हैं, तो हम उन चीज़ों से कैसे डील करें? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत ज़रूरी बात है बॉडी शेमिंग के बारे में जानना। क्योंकि क्या होता है कि हमारे आम बोलचाल में भी हम कई बार क्या होता है, किसी को देखते हैं, अरे बहुत दुबली हो गई, अरे बहुत मोटी हो गई, थोड़ी सांवली लग रही हो, अरे तुम्हारा रंग निखर गया। ये हमारे समाज में ये मतलब एक कुरीति है, फैली हुई बात है। ये एक क्राइटेरिया हमने नहीं बना दिया है कि नहीं इतना ही बॉडी का शेप होना चाहिए तब वो परफेक्ट है, उससे कम हो गया तो दुबला है, इससे ज़्यादा हो गया मोटा है। और रंग का भी कि काला गोरा, मतलब ना कौन खूबसूरत है, इसको लेकर के भी एक अलग क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल, हमने क्या किया है कि क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है ना, कि हम चाहे हम वेट को लेके हो, हाइट को लेके हो, कि हाँ आप 5'5" की हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका वेट अगर 70 के अंदर है तो आपकी बॉडी परफेक्ट है। पर आप ये वो चीज़ क्यों भूल गए? अरे इंसान की सुंदरता उसके अंदर में होती है, उनकी इंसानियत में होती है। जो बोलते हैं ना अपन मानवता देखते हैं, उसमें आप सुंदरता देखते हैं, यानी वो अंदर तो से कैसे अंदर की सुंदरता देखना छोड़ लोग क्या करते हैं, बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए तो बहुत साधारण शब्द होता है कि हमने किसी का बहुत मोटी हो गई है, पर पता नहीं वो अंदर से कितना टूट गया, इसके अंदर में क्या क्या सारी चीजें ब्रेक हो गई। सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। वो लोगों से नजर मिलाने में या अगर मिलाना चाह रही है, चाहता भी है, तो वो अपने आप को पीछे कर लेगा। उसको लोगों के पास आने में, सोसाइटी में जाने में बहुत शर्म आएगी। लेकिन आपने बॉडी शेमिंग का एक वर्ड यूज़ कर लिया, अरे बहुत मोटे हो गए। अब ये सोचिए कि आपने बहुत मोटे हो गया कह दिए, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है, बेवजह खाना भी शुरू कर सकता है ना वो, कि आपने तो बोल दिया, या तो वो बिल्कुल खाना नहीं कर देगा। ऐसे माहौल में आ जाएगा जहाँ पे वो अपने आप को लेके क्वेश्चन मार्क लेके रखेगा कि मैं इस समाज के लिए या सोसाइटी के लिए मोटा हूँ, या लोग मुझे मोटा समझते हैं, या वो मुझे मेरे वेट के अकॉर्डिंग मुझे मतलब मेरा जो वेट है उसको लेके मुझे आइडेंटिफाई करें। देखिए, हमको अगर बॉडी शेमिंग से डील करनी है तो सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा जी, है ना। लोगों के बारे में हम हंसी मजाक के, या हम बोलते ना जस्ट किडिंग, ये वर्ड को यूज करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जस्ट किडिंग के लिए किसी की लाइफ जा सकती है, कोई सुसाइड की कंडीशन तक पहुंच सकता है, कोई डिप्रेशन पे जा सकता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर तो मैं यही सजेशन दूंगी कि प्लीज अपने माउथ को सेटअप करके रखिए। आपको बोलना कुछ नहीं है बिल्कुल, तभी आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बॉडी शेमिंग कहने के लिए बहुत आसान है, पर किसी को बहुत अंदर तक तोड़ जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है, अगर किसी का एक तरह से भला नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसको घटाइए एटलीस्ट नहीं। और हमारे साथ जो है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जो हैं डॉक्टर गार्गी पांडे जी ने हमें इतनी अच्छी बातें और अच्छे से डील करना बताया कि हम कैसे लोगों की जो फालतू बातें हैं उनको डील करें। हम अगली बार फिर गार्गी जी के साथ बैठेंगे और हम फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। समाचारसारथी.com को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।